Hello students, today's topic is output devices. आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो यूज़र को आउटपुट देने में हेल्प करती हैं। ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। मॉनिटर स्टूडेंट, मॉनिटर को हम वीडियो भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। इट फॉर्म्स इमेजेस, ये इमेजेस को बनाता है फ्रॉम टीनी डॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स से ना ये इमेजेस को बनाता है। उन छोटे छोटे डॉट्स को हम पिक्सल बोलते हैं और वो पिक्सल रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इमेजेस की जो शार्पनेस है ना वो नंबर ऑफ पिक्सल्स पे डिपेंड करती हैं। अब मॉनिटर भी दो टाइप के होते हैं, CRT एंड फ्लैट पैनल डिस्प्ले। स्टूडेंट्स, जो पहले कंप्यूटर यूज़ होते थे ना उसमें जो मॉनिटर होता था वो इस तरह का होता था, देखो। और आजकल के टाइम में हम कौन से कंप्यूटर को यूज़ करें? फ्लैट पैनल जो इस तरह का होता है। तो ये जो आपको मॉनिटर दिखाई दे रहा है इसको हम CRT बोलते हैं कि कैथोड रे ट्यूब, क्योंकि इसके अंदर किसका यूज़ होता था? कैथोड रे ट्यूब का यूज़ होता था। तो इसको हम कौन सा मॉनिटर बोलते हैं? CRT। ठीक है, CRT फर्स्ट वन CRT एंड सेकंड फ्लैट पैनल डिस्प्ले। पहले हम CRT के लिए पढ़ते हैं। CRT डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट्स कॉल्ड पिक्सल। अभी हमने पिक्सल के बारे में जाना ना, जो इमेजेस को टीनी डॉट्स में कन्वर्ट करता है, मीन्स टीनी डॉट्स के रूप में इमेजेस को कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मॉनिटर बोलते हैं। तो CRT भी पिक्सल्स के रूप में क्या करता है? काम करता है। द स्मॉलर द पिक्सल द बेटर द इमेज। जितनी पिक्सल हमारी छोटी होगी ना, इनकी डॉट जितना हमारा छोटा होगा, क्लैरिटी भी, इमेजेस की क्लैरिटी भी उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, जितनी छोटी पिक्सल होगी इमेजेस की क्लैरिटी भी उतनी ही अच्छी होगी। इट टेक्स मोर देन 1 इल्यूमिनेटेड पिक्सल टू फॉर्म अ होल करेक्टर। ये क्या कहते हैं? एक करेक्टर को बनाने के लिए ना वो काफ़ी सारी छोटी छोटी पिक्सल्स का क्या करता है? यूज़ करता है। नेक्स्ट वन इज़ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। CRT का स्टूडेंट, CRT में मेन डिसएडवांटेज क्या था? ये आकार में बड़ा है, ये बिजली की खपत इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और स्टूडेंट ये हीट बहुत प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये हीट उतनी प्रोवाइड करता है जैसे एक बल्ब ऑन होता है ना, बल्ब ऑन होता है वो हीट प्रोवाइड करता है, उतनी हीट ये वाला मॉनिटर प्रोवाइड करता था। तो इस डिसएडवांटेज को एडवांटेज के रूप में किसने बदला? फ्लैट पैनल डिस्प्ले ने। ये इतना हीट प्रोवाइड नहीं करता, ना ही ये आकार में इतना बड़ा होता है जितना CRT मॉनिटर होता था। फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। द फ्लैट पैनल डिस्प्ले refers to a class of video devices that have reduced volume, weight and power requirement in comparison to the CRT. You can hang them on walls or wear them on your wrist. ये क्या कहता है कि आप इसे हैंग कर सकते हो, वॉल्स पे भी आप इसको हैंग कर सकते हो। आपने देखा होगा ना, आजकल हम वॉल्स पे क्या करते हैं? इसको हैंग करते हैं ना। करंट यूजर्स ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले इंक्लूड कैलकुलेटर्स, वीडियो गेम्स, मॉनिटर्स, लैपटॉप, कंप्यूटर एंड ग्राफिक डिस्प्लेस। ये क्या कहते हैं? फ्लैट पैनल डिस्प्ले में आजकल हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? कैलकुलेटर भी आजकल वैसे ही आने लग गए हैं, वीडियो गेम्स, मॉनिटर्स, लैपटॉप, कंप्यूटर एंड ग्राफिक डिस्प्लेस। देखिए, ये होता था फ्लैट पैनल डिस्प्ले। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइसेज विच इज़ यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन। आपको पता है प्रिंटर के थ्रू जब हम कोई प्रिंट कमांड देते हैं तो उसमें से एक हार्ड कॉपी निकल के आती है ना, तो विच इज़ यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन। और उस पेपर पे क्या होती है? जिसकी हमने प्रिंट दी है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। हार्ड कॉपी निकल के प्रिंटर के थ्रू आती है। देयर आर 2 टाइप्स। अब है ना, प्रिंटर के 2 टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कोई आपसे पूछे कितने टाइप्स है प्रिंटर के, तो आप बोलोगे 2 टाइप्स है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन विच इज देम प्रेस्ड ऑन द पेपर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ना, वो है ना कैरेक्टर को प्रिंट करता है।
कैसे प्रिंट करता है? बाय स्ट्राइकिंग दैम ऑन द रिबन। उसमें एक रिबन होता है, रिबन पे स्ट्राइक करके, विच इज़ देन प्रेस्ड ऑन द पेपर। जैसे वो रिबन पे स्ट्राइक करता है ना, वैसे पेपर पे वो प्रेस हो जाता है। फीचर्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। फीचर्स क्या हैं इसके? वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट, इसकी कॉस्ट लो थी। ये शोर बहुत ज़्यादा करती थी। स्टूडेंट, प्रिंटर आपने देखा होगा, टाइपराइटर आपने देखा होगा ना। टाइपराइटर में हम एक करैक्टर को जब टाइप करते हैं तो वो शोर करता है ना, उसमें शोर की आवाज़ आती है। इम्पैक्ट प्रिंटर उसी की तरह ही होते थे, ठीक है। तो जो क्या करते थे, काफ़ी शोर करते थे। वेरी नॉइसी, यूजफुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट। कम लागत के कारण बल्क प्रिंटिंग के लिए उपयोगी था। देयर इज़ अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अ पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज। दिस प्रिंटर आर ऑफ टू टाइप्स। अब इम्पैक्ट प्रिंटर भी टू टाइप के होते हैं। देखो, प्रिंटर मैंने आपको बताया टू टाइप का होता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट भी फर्दर टू टाइप के होते हैं, करैक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करैक्टर प्रिंटर आर द प्रिंटर विच प्रिंट वन करैक्टर एट अ टाइम। करैक्टर प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो एक टाइम पे एक ही करैक्टर क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। अब करैक्टर प्रिंटर भी दो टाइप के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल। आइए हम इसे लर्न करते हैं। प्रिंटर दो टाइप के थे, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। फिर फर्दर मैंने आपको क्या बताया कि इम्पैक्ट प्रिंटर भी दो टाइप के होते हैं, करैक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। अब करैक्टर प्रिंटर भी दो टाइप के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजीविल। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, स्टूडेंट्स आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो प्रिंटर होगा जो डॉट के फॉर्म में क्या करता होगा, प्रिंट करता होगा। इन द मार्केट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दिस प्रिंटर आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर ईज ऑफ प्रिंटिंग। इसे प्रिंटिंग करना काफ़ी ईजी था, इसका प्राइस इकोनॉमिकल था। ईच करेक्टर प्रिंटेड इज इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ डॉट। हर करेक्टर है ना, एक डॉट के पैटर्न में कैसे होता था, प्रिंट होता था। एंड हेड कंसिस्ट ऑफ अ मैट्रिक्स, और जो उसका हेड था ना, पिन का जो साइज़ था, उसका साइज़ क्या था, 5x7, 7x9, 9x7, 9x9, विच कम आउट टू फॉर्म अ करेक्टर। इस मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या करते थे, वो डॉट एक करेक्टर के रूप में बाहर निकल के आते थे, डॉट नहीं निकल कर आते थे। आप ये मत समझ लेना, मीन्स हमने किसी चीज़ के प्रिंट कमांड दी तो उसके अंदर जो भी करेक्टर्स है ना, पहले वो क्या करता है, उसको डॉट के रूप में क्या करता है, उसको जनरेट करता है। डॉट के रूप में जनरेट करने के बाद वो उसको जब वो बाहर निकल के आता है ना प्रिंट हमारा, उसको करेक्टर के फॉर्म में क्या कर देता है, उसको जनरेट कर देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। देखिए ऐसे होता था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके एडवांटेज क्या थे, भी मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक होता है, सस्ता होता है, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, अन्य भाषावन मुद्रित किए जा सकते हैं, अदर लैंग्वेजेस में हम यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, बस इसकी स्पीड वो होती है ना, लो होती है, और इसकी क्वालिटी भी क्या होती है, पुअर होती है, स्लो स्पीड और पुअर क्वालिटी। डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर स्टूडेंट, इस प्रिंटर में एक व्हील होता है, व्हील मीन्स पहिया, और हर पहिए की नोक पर है ना करैक्टर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, करैक्टर्स। और जिस चीज़ की हम प्रिंट कमांड देते हैं और जो वो करैक्टर्स है, उस नोक पे जब वो करैक्टर्स लगते हैं ना, जब वो स्पिन चलता है और वो उस करैक्टर को बाहर ले आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेजी व्हील। हेड इज लाइंग ऑन अ व्हील। हेड क्या है, एक व्हील पर पड़ा होता है। एंड पिंस कोरोस्पोंडिंग टू करैक्टर आर लाइक petal of daisy, which is why it is called daisy wheel printer। हेड एक व्हील पर पड़ा होता है और पात्रों के अनुरूप पिन डेजी की पंखुड़ियों की तरह होती है, यही वजह है कि उसे डेजी व्हील प्रिंटर कहा जाता है। यह प्रिंटर आमतौर पर कार्यालयों में शब्द प्रसंस्करण के लिए उपयोग किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इन ऑफिसेज डेट रिक्वायर्ड अ फ्यू लेटर टू बी सेंट एयर एंड हेयर विद वेरी नाइस क्वालिटी। ये कहता है कि उन ऑफिसेज में यूज़ किया जाता है जहाँ पे अच्छे गुणवत्ता वाले किसकी ज़रूरत होती है, पत्र की ज़रूरत होती है। उस पत्र को प्रिंट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, डेजी व्हील प्रिंटर वो प्रिंटर होगा जिसमें क्या होगी, व्हील होगी। नेक्स्ट इसके एडवांटेज,
मोर रिलायबल देन DMP, जो भी हमने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किया ना उससे मोर रिलायबल है, बेटर क्वालिटी है। फ़ॉन्ट्स ऑफ करेक्टर कैन बी इजीली चेंज, हम फ़ॉन्ट ऑफ करेक्टर को इजीली चेंज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ये DMP से स्लो है, शोर करता है और मोर एक्सपेंसिव है। ठीक है, नॉइजी है, मोर एक्सपेंसिव देन DMP, स्लोअर देन DMP। नेक्स्ट अब लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो एक टाइम में एक लाइन को प्रिंट करता है। करेक्टर प्रिंटर क्या था, जो एक टाइम में एक करेक्टर को, और लाइन क्या होगा, जो एक टाइम में एक लाइन को। करेक्टर प्रिंटर में हमने दो टाइप्स पढ़े, कौन कौन से पढ़े, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। ऐसे ही लाइन प्रिंटर में हम दो प्रिंटर पढ़ेंगे, कौन से, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। आपको नाम से ही लग रहा होगा, ड्रम प्रिंटर वो प्रिंटर होगा जिसमें क्या होगा, ड्रम होगा। क्या होगा, जिसके अंदर ड्रम होगा और उस ड्रम पे है ना लेयर बिछी होंगी करेक्टर्स की, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रम प्रिंटर बोलते हैं। दिस प्रिंटर इज लाइक अ ड्रम इन शेप, हैंस इट इज कॉल्ड ड्रम प्रिंटर। द सरफेस ऑफ द ड्रम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ट्रैक। जो सरफेस होता है ना ड्रम का, हम उसको नंबर ऑफ ट्रैक में डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल ट्रैक इसका कितना होगा, टोटल ट्रैक आर इक्वल टू द साइज ऑफ द पेपर। ठीक है, फॉर अ पेपर विड्थ ऑफ 132 करेक्टर्स, अगर किसी पेपर की विड्थ 132 करेक्टर्स की, तो ड्रम भी कितने होगा, 132 ट्रैक्स का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अ करेक्टर सेट इज एम्बोस्ड ऑन द ट्रैक। डिफरेंट करेक्टर सेट्स अवेलेबल इन द मार्केट आर 48 करेक्टर सेट्स, 64 एंड 96 करेक्टर सेट। वन रोटेशन ऑफ ड्रम प्रिंट्स वन लाइन। जब वो ड्रम घूमता है ना, उसका वन रोटेशन एक बारी में एक लाइन को क्या करता है, प्रिंट करता है। ड्रम प्रिंटर आर फास्ट इन स्पीड एंड कैन प्रिंट 300 to 2000 लाइन पर मिनट। एक मिनट में ड्रम प्रिंटर 300 से 2000 लाइन क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। एडवांटेज क्या है, वेरी हाई स्पीड, और डिसएडवांटेज इसका क्या होगा, वेरी एक्सपेंसिव। कैरेक्टर इसके अंदर हम चेंज, कैरेक्टर का जो फॉन्ट है ना, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट चेन प्रिंटर, जैसे ड्रम प्रिंटर ड्रम की शेप में था, वैसे चेन प्रिंटर चेन की शेप में होगा। ठीक है, इट इज़ अ प्रिंटर, अ चेन ऑफ करेक्टर सेट इज़ यूज्ड, हैंस इट इज़ कॉल्ड चेन प्रिंटर। अ स्टैंडर्ड करेक्टर सेट में है, इसके अंदर एक स्टैंडर्ड करेक्टर सेट होता है, और वो कौन सा स्टैंडर्ड होता है, 48 का, 64 का और 96 का। एडवांटेज क्या है, उसके अंदर हम करेक्टर फॉन्ट को ईजिली चेंज नहीं कर सकते थे, हम ईजिली चेंज कर सकते हैं, और डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, इसका नॉइजी है। नेक्स्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। स्टूडेंट्स, आज के टाइम में हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में करेक्टर को प्रिंट करने के लिए वो रिबन का यूज़ कर रहा था ना, उस पर स्ट्राइक कर रहा था, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में वो रिबन का यूज़ नहीं करता, और यह एक टाइम पे एक ही पेज को पूरा कंप्लीट प्रिंट कर देता है। आज देखो स्टूडेंट्स, आप कोई भी प्रिंट करवाने के लिए जाओ किसी भी शॉप पे, तो एक टाइम पे एक पेज निकल के आता है ना बाहर, तो वो कौन से प्रिंटर होते हैं, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। दिस प्रिंटर आर ऑफ टू टाइप्स, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर आपने स्टूडेंट्स देखा होगा, फोटोस्टेट मशीन देखी होंगी, प्रिंटर्स देखे होंगे। जब हम उसके अंदर पेपर डालते हैं और कमांड देते हैं, तो उस पर एक लाइट सी आती है ना, फिर जाके हमारा जो प्रिंट पेपर है वो बाहर निकल के आता है, तो उस लाइट को हम क्या बोलते हैं, लेज़र प्रिंटर। ठीक है, फीचर्स क्या है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के, नॉइजी नहीं होता है क्या नॉइजी, बताओ, प्रिंटर नहीं होता ना, हाई क्वालिटी होती है, फास्टर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर से, और स्पोर्ट्स मैनी फ़ॉन्ट्स, और इसके अंदर हम मैनी फ़ॉन्ट्स, नंबर ऑफ, यानी कि फ़ॉन्ट्स का मतलब है हम करेक्टर को किसी भी साइज़ में प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो आजकल यूज़ हो रहे हैं, आपको अच्छे से पता है, दीज आर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। दे यूज़ लेज़र लाइट, ये लेज़र लाइट को यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस द डॉट्स नीडेड टू फॉर्म द करेक्टर टू बी प्रिंटेड ऑन अ पेज। इसका एडवांटेज क्या है, वेरी हाई स्पीड है, वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट है, गुड ग्राफिक्स क्वालिटी है, स्पोर्ट्स मैनी फ़ॉन्ट्स। और डिसएडवांटेज क्या है, ये एक्सपेंसिव तो होता है, और कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल प्रिंटिंग। होता है क्या, एक प्रिंट आप प्रिंट की कमांड तो 2 दिन पेपर बाहर निकल आए, ऐसा नहीं होता। देखिए आज के टाइम में हम ये वाला प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट भी किसका टाइप है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। दे प्रिंट करेक्टर्स बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स
ऑफ इंक इनटू अ पेपर। ये क्या कहता है, ये करेक्टर को प्रिंट करता है स्मॉल ड्रॉप्स को स्प्रे करके, ठीक है। पहले स्मॉल ड्रॉप्स को स्प्रे करता है पेपर पे, फिर बाद में वो क्या करता है, उसको करेक्टर के फॉर्म में बाहर निकल के आता है, और जो स्याही ज़्यादा रह गई है ना उसको पहले ही वो उसको इरेज कर देता है। तो ऐसे प्रिंटर को हम इंकजेट प्रिंटर का बोलते हैं, और ये बहुत ही हाई क्वालिटी आउटपुट प्रिंटर होता है हमारा इंकजेट प्रिंटर। दे मेक लेस नॉइज़ बिकॉज नो हैमरिंग इज़ डन। इसमें नॉइज़ नहीं होती क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी हैमर यूज़ नहीं कर रहे। एंड दीज हैव मैनी स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग मोड्स अवेलेबल। कलर प्रिंटिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सम मॉडल्स ऑफ इंकजेट प्रिंटर कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपी ऑफ प्रिंटिंग ऑल्सो, ठीक है। एडवांटेज इसका क्या होगा, हाई क्वालिटी, मोर रिलायबल। डिसएडवांटेज क्या होगा, कॉस्ट इसकी हाई है और स्लो है एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट को एक ही बारी में क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है ना, तो ये स्लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऐसा होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा होता है, आपने देखा होगा इसकी एडवर्टीजमेंट भी आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कलर पिक्चर को बाहर ले आता है। नेक्स्ट है स्पीकर। स्टूडेंट्स, स्पीकर तो आप अपने फ़ोन में भी यूज़ करते हैं, हेडफोन्स वगैरह में यूज़ करते हैं ना स्पीकर आपने देखा होगा। डीजे, आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ डीजे चल रहा होता है, तो वो आवाज़ कहाँ से आ रही होती है, वो स्पीकर से आ रही होती है। तो स्पीकर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइसेस है जो एक साउंड के रूप में हमें आउटपुट देती है। द सिग्नल यूज टू प्रोड्यूस द साउंड डेट कम्स फ्रॉम अ कंप्यूटर, और आती कहाँ से, वो कंप्यूटर से आती है। स्पीकर इज़ क्रिएटेड बाय द कंप्यूटर साउंड कार्ड। ऐसे होते हैं स्पीकर्स जो आपने देखे होंगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, कि प्रोजेक्टर के अंदर हम जो भी पीपीटी वगैरह चलाते हैं, कंप्यूटर के थ्रू चलाते हैं ना, तो प्रोजेक्टर ना एक वॉल पे, एक दीवार पे है ना, क्या देता है, लाइट्स देता है, और उस लाइट से एक स्क्रीन बन जाती है, और उस स्क्रीन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी हम चला रहे हैं कंप्यूटर पर। अ प्रोजेक्टर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट टेक्स इमेज जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर और ब्लू रे प्लेयर and reproduce them by a projection onto a screen, wall or another surface. In most cases, the surface projected onto is large, flat and lightly colored. ठीक है ना, लार्ज भी होते हैं, फ्लैट भी होते हैं, लाइटली कलर्ड भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड यूज़ अ प्रोजेक्ट टू शो अ प्रेजेंटेशन ऑन अ लार्ज स्क्रीन सो डैट एवरी वन इन द रूम कैन सी इट। कि आप प्रोजेक्टर को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप एक फ़िल्म देखना चाहते हैं रूम के अंदर, और आप ये चाहते हैं कि काफ़ी सारे बंदे देखें, तो आप एक प्रोजेक्टर के थ्रू क्या कर रहे हैं, लार्ज स्क्रीन को जनरेट कर रही हैं। प्रोजेक्टर कैन प्रोड्यूस आइदर स्टिल स्लाइड्स और मूविंग इमेजेस। ये तो आपको पता ही है। अ प्रोजेक्टर इज़ ऑफन अबाउट द साइज ऑफ अ टोस्टर एंड वेट ओनली अ फ्यू पाउंड्स। देखिए ऐसे होता है प्रोजेक्टर। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।